श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 मई करनाल हरियाणा में चल रही श्री शिव महाप्राण कथा के आज अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की इस कथा में गुरुजी ने जो उपाय और विशेष जानकारियां दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही आज की इस वीडियो में आपको 13 जून अधिक मास शिवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी भी प्राप्त होगी। साथ ही जीवन से तुरंत कष्ट दूर करने वाले उपाय की भी जानकारी प्राप्त होगी। और आज की कथा में, आज के इस वीडियो में हम आपको जो पूरी कथा में गुरुजी ने जो उपायों की जानकारी दी है, सभी उपाय आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 5 स्थान ऐसे बताए हैं जहाँ पर जाने पर हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं और हमें बल प्राप्त होता है। पहला है माता की गोद। माता के चरणारविंद में यदि आप जाते हैं तो हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा है पिता की गोद या पिता के चरणारविंद में यदि आप जाते हैं तब भी आप शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा है जिसको आप दिल से भजते हो, अंदर सम्मान सत्कार करते हो, यदि आप उनकी शरण में भी जाते हैं, उनके पास जाते हैं, भी हमें वो बल प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा 3.5 करोड़ बार अगर आप भगवान का नाम जाप नहीं कर पाते हो तो माता पिता के पास जाकर या उनकी गोद में हम भगवान का नाम जाप एक बार भी करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार जाप करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शरीर में अगर कोई रोग आ गया है और अगर वो कहीं रोग मिटेगा तो शिव की भक्ति से और एक लोटा जल के साथ, डॉक्टर की दवाई के साथ, शिव के कुंदकेश्वर महादेव के नाम के साथ वो रोग आपका ज़रूर मिटेगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जब आपको लगे जीवन में धन की कमी लग रही है तो मेहनत करो, कर्म में प्रधानता करो। जो आपका व्यवसाय है, जो आपका कार्य है, वो तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। इसके साथ जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो 21 दिन से एक क्रम आपको करना है। पहले दिन एक बेलपत्र और एक लोटा जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है और बेलपत्र आप शिवलिंग पे अर्पित करें। उसके बाद एक लोटा जल अर्पित कर दें और उस बेलपत्र जो आपने अर्पित की है उसको वापस प्राप्त कर अपने घर रात भर आपको रखना है। अगले दिन फिर आपको एक नई बेलपत्र और जो रात में आपने घर में बेलपत्र रखी उसको भी साथ में लेकर जाएं, एक लोटा जल लेकर जाएं। तो जो नई बेलपत्र आपने लेकर गए हो वो सबसे पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है, फिर एक लोटा जल चढ़ाना है और इसके बाद जो नई बेलपत्र जो आपने लोटा जल वाली चढ़ाई उसको वापस प्राप्त कर लेना है और जो रात में आपके घर में रखी हुई बेलपत्र थी उसे आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करके वापस अपने घर आ जाना है उस नई बेलपत्र को साथ लेकर। फिर आपको वही बेलपत्र आपको रात में रखी रहने देना है और अगले दिन फिर आपको एक नई बेलपत्र एक लोटा जल लेकर जाना है और क्रम आपको वही करना है कि एक बेलपत्र पहले चढ़ाइए, फिर एक लोटा जल चढ़ाइए और उसके बाद आपको जो नई बेलपत्र वो उठा लेना, घर में रखी बेलपत्र को वापस शिवलिंग पे अर्पित करके आ जाना है। ऐसा करके आपको 21 दिन तक ये उपाय करना है तो जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 साल में एक बार मलमास आता है, पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, और यदि पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में अगर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करता है तो काय से संबंधित सभी परेशानियां उसकी दूर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। 13 जून ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि में गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजा कराएंगे जिसका समय शाम को 7 बजे से रखा गया है। आपको पार्थिव शिवलिंग पहले से तैयार करके रखना है और जो गुरुजी ने पूजा सामग्री बताई है उन पूजा सामग्री को भी आपको थाली में सजाकर पहले से ही रख लेना है। और गुरुजी ने कहा है कि 5 चीज़ें जो इस अधिक मास की शिवरात्रि में आपको ज़रूर अर्पित करना है, जो कि इस प्रकार है। शमी पत्र आपको ज़रूर अर्पित करना है। इससे क्या होता है कि घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आप शिवरात्रि के दिन, अधिक मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करेंगे उसमें शमी पत्र यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है पूर्ण चावल के 11 दाने आपको लेना है और वो आपको ज़रूर अर्पित करना है, जो कि कार्य सिद्धि के लिए किए जाते हैं। तीसरी गुरुजी ने बताई ये चीज़ वो है एक बेलपत्र। ये एक बेलपत्र आपको सुख समृद्धि की कामना करते हुए ज़रूर अर्पित करना है। फिर चौथा है कनेर का पुष्प। यदि घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं या जिनमें क्रोध आता रहता है वो दूर करने के लिए आपको एक कनेर का पुष्प ज़रूर आपको उस पार्थिव शिवलिंग पर शिवरात्रि की पूजा में ज़रूर अर्पित करना है। इसके बाद एक कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है, उसमें कुछ मीठा मिला लें या तो शक्कर मिला लें या गुड़ मिला लें। तो ये 5 चीज़ें आपको शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करना है।
बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, घर के बच्चे यदि बार बार बीमार हो रहे हैं या उन्हें सांस संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक पीपल का छोटा सा पत्ता लेना है और एक बेलपत्र का छोटा सा पत्ता लेना है। अधिक मास की जो सप्तमी तिथि आती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है और फिर उसे वापिस आपको जो पीपल का पत्ता है वापस प्राप्त कर लेना है। बच्चे के घर में किसी भी स्थान पर आपको रख देना, मतलब आप अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ बच्चे सोते हैं उस रूम में भी रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। और उपाय सिर्फ अधिक मास की सप्तमी को ही किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अधिक मास में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए 5 चीज़ें ज़रूर धारण करो, जो कि आप 17 मई से 15 जून तक आप धारण कर सकते हैं। या अभी तक आपने ये चीज़ें नहीं अपनाई हैं तो आप ज़रूर 15 जून तक ये धारण कीजिए। 5 चीज़ें शिव जी को ज़रूर अर्पित करें। 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें। बेलपत्र या तुलसी का क्यारा या भोलेनाथ के मंदिर में या किसी भी इनमें से एक जगह पे दीपक ज़रूर लगाना प्रारंभ करें। तीसरा, एक बेलपत्र को अपने पास कागज़ या किताब में रख लें और रोज़ उसे शिवलिंग पे अर्पित करें। कोई भी शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं, बदल बदल कर भी कर सकते हैं। जैसे मंदिर चेंज होते रहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही शिवलिंग पे करना है, आप बदल बदल कर किसी भी शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं और उसे फिर बेलपत्र को वापस प्राप्त करके अपने पास रख लेना है। एक ही बेलपत्र को अधिक मास में रोज़ अर्पित करना है, वापस प्राप्त करके आप अपने पास रख लें। उसके बाद जब आखिरी दिन हो अधिक मास का, तब आपको मालपुए के साथ में या कुछ मीठे के साथ में उस बेलपत्र को दान करना है। गुरुजी ने कहा है, इससे किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव जी के शिवलिंग के दर्शन करना है। ऐसा करने से अंतिम समय तक कोई बड़ी बीमारी या गंभीर बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास का अधिक मास है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष काल में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी नाम आप जप करते आए हैं उनका ज़रूर आपको जप करना है। शाम के समय 5 बार कम से कम ज़रूर करें, या उससे अधिक भी आप कर सकते हैं। अपने घर में या जहाँ पर भी आप भगवान के सामने बैठकर करें या शिवालय में जाकर करें या किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर आप नाम जाप मंत्र जाप ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा, आज तो गुरुजी की जो अंतिम कथा थी ये पूर्ण हो गई है। अब जो कथा आएगी वो आएगी 27 मई से 2 जून तक ये कथा चलने वाली है। दूधनाल उमगरा धरासी महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। और फिर 13 जून अधिक मास शिवरात्रि को शाम 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराएंगे। शिवरात्रि की अभिषेक पूजा जैसे हम सावन में करते आए हैं वैसे ही ये होगी। और इसके जो लिस्ट है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी है, ताकि आप फिर से नोट कर सकते हैं, ताकि कोई भी सामग्री आपसे ना छूटे। फिर 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में शिव महाप्राण कथा होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।